कन्या सम्मान समारोह में आपको भी आप भी सम्मानित हुए हैं और आप दंतेवाड़ा की हैं। हाँ जी। और एक पेड़ शहीदों के नाम से आपने शुरुआत की है। हाँ जी। ये मोटिवेशन कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत मेरे पापा से मुझे मोटिवेशन आया। उन्होंने बचपन से मुझे पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील बनाया है। ऐसा उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी 26 जुलाई 2019 को। उन्होंने बंजर भूमि पे पौधारोपण करना शुरू किया था और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा कोरोना में जब मैं घर में बैठी थी, मैं जेईई का प्रिपरेशंस कर रही थी बेसिकली, तो मैं पापा को देखती थी कि वो इतना मतलब कर रहे हैं पर्यावरण के, तो मेरा था कि मैं भी कुछ करूँगी साथ में। जब मैं स्टूडेंट थी तब मैं जितना कर सकती थी कर रही थी, लेकिन जब मैं बैठी तब मुझे लगा कि मुझे भी शहीदों के सम्मान के लिए कुछ और आगे करना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने भी शुरुआत करी एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान की, जिसकी तारीफ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सर भी कर चुके हैं, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। अभी आपने स्पीच में बताया कि सीएम साहब ने आपकी बातों से प्रभावित होकर या आपके कार्य से प्रभावित होकर के कुछ चीज़ें लॉन्च की, विस्तारित बताइए। सर, मैंने एक कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यूनाइटेड नेशंस अर्थ बीट चैलेंज, जिसमें 77 कंट्रीज़ में से फिल्म्स आई थी। मैंने हमारे काम आमोदरण, जो हम वन विकसित कर रहे हैं दंतेवाड़ा में, उसकी फ़िल्म भेजी थी और वो वहाँ पे फर्स्ट आई थी। सो उसकी स्क्रीनिंग भी COP26 में हुई थी। तो उसकी तारीफ़ जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर है ऑनरेबल भूपेश बघेल सर, उन्होंने भी की हुई है। साथ ही मैं राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे मैंने एक सुझाव दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने का, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल लागू भी करवाया है। साथ ही मैं इस बार भी अभी परसों ही मैं नागपुर की विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 में फिर स्पीच दे के आई हूँ एंड मैंने वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री को रिप्रेजेंट किया था। मैं वहाँ पे भी एक आइडिया प्रस्तुत करके आई हूँ कि पंचायत लेवल पे हमको फ़िश फार्मिंग को अप्लाई करने की आवश्यकता है। जिस तरह का कार्यक्रम सूफी फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, आप कैसे देखती हैं? ये सब बहुत ही अच्छे एक पहल है। जैसे आज मैं इतने सारे लोगों से मिली, अपने इतनी सारी बहनों से मिली, मैं आप लोग से भी सबसे मिल रही हूँ। मेरा तो सर ये है कि पर्यावरण वाले हैं सब, कोई वो नहीं, पर्यावरण सबका है। जहाँ मौका मिले अगर किसी को भी प्रेरित कर पाऊँ कि एक पौधा लगाए, वो एक कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए करे, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे एक मंच मिला कि मैं पर्यावरण का संदेश दे पाऊँ। मेरा नाम नंदिनी दीक्षित है और वर्तमान में मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में BTech केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से हूँ।